पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना? चला गया कि नहीं चला गया? सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हमको ये नेतृत्व कर देना है। आइए नेतृत्व हम करके रहेंगे, ठीक है? बोलिए बाबू वीर कुंवर सिंह। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप है न्यूज़4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले एनडीए में ही जो है एक तरीके से सिर्फ टॉवर की स्थिति हो गई है और बीजेपी के बड़े नेता ने अपनी ही पार्टी या कहेंगे गठबंधन के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार कर ली है। पहले सरकार के मंत्रियों पर, बड़े नेताओं पर लगे आरोपों पर सफाई की मांग करने लगे, तो आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस बड़े नेता ने ऐलान कर दिया है कि विचार कीजिए जल्दी से जल्दी नई पार्टी बनाने का। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे आरके सिंह की। दरअसल पिछला लोकसभा चुनाव वो हार गए, लिहाजा उसके बाद से ही वो गुस्से में है। कहते हैं, आरोप लगाते रहे हैं कि उनको जानबूझ करके हरवाया गया। उस पूरे इलाके में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया और उसके बाद से उनके सुर बदले हैं। लेकिन क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, राजपूतों के बड़े चेहरे के तौर पर पार्टी के अंदर थे, नरेंद्र मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेवारी मिली थी उनको, वही आरके सिंह जो हैं पार्टी से नाराज होकर के अब नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। खबर बिहार की आरा से है, जहां पर बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही जो है बगावती तेवर अख्तियार कर ली है। दरअसल आरा में आयोजित राजपूत समाज के कार्यक्रम में बोलते हुए आरके सिंह ने साफ कहा कि पार्टी और शीर्ष नेतृत्व लगातार राजपूत समाज की अनदेखी कर रहा है। इसी बात से नाराज होकर के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का विचार करने की बात कही है। कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों के बीच आरके सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी और एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं ने उनके साथ भीतरघात किया। यही वजह है कि अभी वे नए राजनीतिक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिंह आरा में नई पार्टी बनाने को लेकर के, किस तरीके से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से कहे कि बगावत का बिल्कुल फूंक दिया है, सुनवाते हैं आपको। पूर्णिया सीट चला गया, औरंगाबाद, यहां पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का, यह है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना? चला गया कि नहीं चला गया? सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको कोई पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं राजपूत? 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। ये क्या है भैया? क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो, मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी, हमारा किसको डर है? यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है, हम मूर्ख नहीं है। तुम करके जतियाओ,
हम चुपचाप बैठे रहे हैं? नहीं ना, यही बात है। इकट्ठा होइए, जटियाओं करोगे तो जटियाओं पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने अस्तित्व की बात है। पुराने जमाने में सत्ता होता था राजा, आज सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से। इसीलिए एक होइए। अब अपनी बात नहीं कर, लेकिन ये बताइए कि विभिन्न जातियों का आप नेतृत्व आप देख लीजिए, केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व आप कहाँ हैं? जीरो। मुख्यमंत्री जीरो। क्यों भैया, क्यों? सोचिए, आप बिखरे रहिएगा ना, ऐसा ही हो। आएगा वहां का नेता तो अलग अलग पीछे पीछे लगिएगा, तो ऐसा ही। आज फिर हम हार गए, कोई और जीत गए, लेकिन हम कहते रह गए। वहां पर भारत सरकार के मंत्री को या करके अनावरण कर दीजिए या वीडियो से कर दीजिए। 3 बार बोले, 4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे जी? हमारा भी वजूद है ना, हमारे जैसा आदमी एक बार बोलता है बहुत, अब तो 2 बार 3 बार 4 बार बोल दे, अब जा करके हम लोग माल्यार्पण कर दिए। ऐसा ही होना है, बुलंद होना है और थपाक से बोलना है। हम लोग किसी का अन्याय नहीं करते, हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते, हम लोग न्याय प्रिय है। लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले, तो हम उछल करके मारेंगे ना, डंक मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रोकने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। ये नेतृत्व है और आप लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, आप समझ लीजिए। बोलिए भारत में रखिए। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हमको ये नेतृत्व कर देना है। आइए नेतृत्व हम करके रहेंगे, ठीक है? बाबू वीर कुंवर सिंह